यस गाइस, क्या मेरी आवाज आवाज प्रॉपर आ रही है? बढ़िया तरीके से। अगर आ रही है तो फटाफट रिप्लाई कर दो यस सर। एंड सब अपनी प्रेजेंट भी लगा दो ताकि मुझे आइडिया रहे कि हाँ यार, यू हैव अटेंडेड द सेशन। चलो, फिर गाइस फटाफट एक बार यहाँ तक का ओवरव्यू लेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो पहले जो मैंने कल आपको कॉपी करने का समय नहीं दिया था, पहले तो अपन कॉपी करेंगे आराम से कंटेंट। एंड पोस्ट दैट मैं आपको आगे जो भी हमने कल एंट्रीज वगैरह मारी थी उस पे बेस्ड अपन लोग क्वेश्चंस करेंगे। अप्रोक्सीमेटली 2 से 3 सवाल तो हम लोग करेंगे ही करेंगे। सो गाइस, इफ यू आर रेडी तो फटाफट फटाफट प्रेजेंट लगा दो यार। और जो भी फ्रेंड्स वगैरह अभी तक जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है उनको फटाफट बोल दो कि यार ज्वाइन कर लो। इंपॉर्टेंट टॉपिक है शेयर कैपिटल, बहुत बढ़िया बेस बनाया हमने लास्ट 2 डेज में। सो आई जस्ट वांट कि आप लोग बिल्कुल बढ़िया तरीके से मेरे साथ इस चीज पे स्टार्ट करो तैयारी। चले। सो गाइस, डू यू रिमेंबर हम लोगों ने लास्ट टू लास्ट सेशन में कंपनी अकाउंट स्टार्ट किया था। कंपनी अकाउंट्स को स्टार्ट करा हमने तो सबसे पहले ये समझना तो बहुत मैंडेटरी है कि कंपनी क्या होती है। तो यार कंपनी वो होती है जिसमें मैं ये कहता हूं कि यार जो कि रजिस्टर्ड है अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 और एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉज। क्लैरिटी है? उसके बाद में हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि यार सोल प्रोप्राइटर पार्टनरशिप को छोड़ के ये जो कंपनी है लोग ये क्यों बनाते हैं, हम इस बारे में क्या की हम लोगों ने बात की, राइट। फिर हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि यार ये जो हमारा रजिस्ट्रेशन है, लेट्स से फॉर एग्जांपल कंपनी अपने आप तो बनेगी नहीं, कुछ लोग होंगे जिनको हम प्रमोटर्स कहते हैं, वो रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हैं किसके पास? आरओसी के पास। इसकी भी पूरी कहानी अपन लोगों ने कवर की थी। फिर हमने कहा कि यार आरओसी के पास जाएंगे और फिर वो लोग कंपनी बनाएंगे। अब कंपनी बनाने के लिए यार आपको प्रोस्पेक्टस बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है मेरे प्यारे लाडलो? प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस क्या होता है? प्रोस्पेक्टस काइंड ऑफ एक एडवर्टाइजमेंट होता है जो हम सब लोगों के साथ शेयर करते हैं कि यार हम लोग क्या कर रहे हैं, कंपनी बनाने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें हम एक बिजनेस करेंगे। डेफिनेटली रजिस्ट्रेशन के बाद ही ये सारा प्रोसेस होता है। तो हम ये कहेंगे कंपनी बन चुकी है। और अगर आपको हमारी कंपनी में पार्टिसिपेट करना है, हमारे साथ आके ओनर बनना है, तो आप हमारी कंपनी के शेयर सब्सक्राइब करो। याद आ रही है ऐसी कहानी? हमने पढ़ी थी। फिर गाइस इफ यू रिमेंबर तो कल हम लोगों ने कहा था कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पे आएंगे हम लोग। किस पे आएंगे? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में मैं आप लोगों को बताया था कि हम सबसे पहले किसकी बात करेंगे? इशू की। उसके बाद हम किसकी करेंगे? फोरफीचर की। और फाइनली री इशू की। तो हमने कल वाले सेशन में ये पार्ट खत्म किया था। एंड इफ यू रिमेंबर मैंने ये पार्ट पढ़ाते वक्त आपको कुछ नोट भी लिखवाए थे और मैं आपको बोला था, नोट 1 बताया था मैं आपको कि जब आप शेयर इशू करते हो तो आप लमसम में भी कर सकते हो, मतलब अगर 10 रुपए का शेयर है तो आप एक बार में भी पूरे 10 के 10 रुपए मांग सकते हो, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि जो भी पैसा है आप वो इंस्टॉलमेंट में मांगो। कैसे मांगो प्यारे बच्चों? इंस्टॉलमेंट में आप उस पैसे को मांगो। क्लियर है? तो मैंने कहा ये एक नोट पढ़ा था। दूसरा नोट पढ़ा था कि जब आप इशू करने जा रहे हो आपके पास 2 सिचुएशन है। क्या बोला मैं? जब आप इशू करने जा रहे हो शेयर्स आपके पास 2 सिचुएशन है। कौन सी 2 सिचुएशन? या तो आप जो शेयर है वो पार पे इशू कर सकते हो, या फिर जो शेयर आपके हैं वो प्रीमियम पे इशू कर सकते हो। पार मतलब क्या है कि जो आपकी फेस वैल्यू है उसी पे आप इशू कर रहे हो, और जो आपका प्रीमियम है, प्रीमियम में आप क्या कर रहे हो? आपका फेस वैल्यू से ज्यादा प्राइस में इश्यू कर रहे हो। आप समझो ना यार, सर ये क्या डिफरेंस है दोनों में? मैंने कहा यार जिस कंपनी का गुडविल ज्यादा है, जिस कंपनी का क्या ज्यादा है? गुडविल, वो कंपनी क्या करती है? अपने शेयर्स को प्रीमियम पे इशू करती है। प्रीमियम पे इशू करने का मतलब यह है कि कंपनी का शेयर तो है 10 रुपए का, बट कंपनी लेट्स से 1000 रुपीज में इशू कर रही है। इसका मतलब 990 रुपीज ज्यादा ले रही है। तो सर इसका डिफरेंस का मतलब क्या हुआ? मतलब यह हुआ कि कंपनी कुछ पैसा तो शेयर कैपिटल में डालेगी और जो प्रीमियम ले रही है वो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में डालेगी। फायदा यह है कि कंपनी जब बंद होगी तो कंपनी को सिर्फ वो जो टूवर्ड्स शेयर्स उन्होंने पैसा लिया है दैट इज 10 रुपीज वही रिफंड करना है। ये जो 990 रुपीज वाला एग्जांपल दिया, ये 990 रुपीज कंपनी का प्रॉफिट है। और प्रॉफिट कहां जाता है मेरे प्यारे बच्चों? एसपीआर में जाता है। ये मैंने कल के लेक्चर में आपके साथ डिस्कशन किया था। फिर मैंने आपको बोला था कि जब भी हम शेयर इशू करते हैं, जब भी हम क्या इशू करते हैं? शेयर्स। तो जब भी मैं शेयर इशू कर रहा हूं तो उस पर्टिकुलर केस में
मैं अगर एक साथ पैसे ले रहा हूं देन इट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट अगर मैं किस्तों में पैसे ले रहा हूं, मैंने एक इंस्टॉलमेंट ली, फिर मैंने दूसरी इंस्टॉलमेंट ली, फिर मैंने तीसरी ली, तो मैं आपको बताया था लास्ट लेक्चर में, पहला जो पैसा होगा दैट इज एप्लीकेशन का मनी, दूसरा जो पैसा होगा दैट इज अलॉटमेंट का मनी, उसके बाद में सारे कॉल्स, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, बट हाँ जो लास्ट कॉल होगा उसके आगे एक वर्ड लगेगा एंड फाइनल। क्या लगेगा मेरे प्यारे लाडलो? एंड फाइनल। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों के यहां तक सेट है, तो हम एंट्रीज पे आते हैं। किस पे आते हैं? एंट्रीज पे। देखो, आपने जो एप्लीकेशन पे पैसा मांगा, तो जो लोग इंटरेस्टेड थे पहले उन लोगों ने तुम्हें पैसा दिया रहेगा, तो तुम्हारे बैंक का बैलेंस बढ़ा, साथ ही तुम्हारे ऊपर लाइबिलिटी भी बढ़ी। क्यों बढ़ी लाइबिलिटी? क्योंकि या तो हमें शेयर्स देने हैं या उनको पैसा वापस देना है। जैसे ही हमने अलॉटमेंट का डिसाइड किया, सर अलॉटमेंट का कब डिसाइड करते हैं? डू यू रिमेंबर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की क्या होगी मीटिंग? मीटिंग में क्या डिसाइड करेंगे? या तो शेयर्स देने हैं या नहीं देने, या तो अप्रूव करना है या रिजेक्ट करना है। अरे यार रिजेक्ट करना है तो दो ही कारण है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं मिला या रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कराने की परमिशन नहीं मिली। अरे यार लास्ट के 2 लेक्चर का अभी भी रिवीजन ही चल रहा है, मैं आपको बता रहा हूं भी। आ रहा समझ में? आई जस्ट वांट ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ये आपके दिमाग में बहुत अच्छे से दिमाग में सेट हो जाए यार। मतलब आई डोंट वांट कि ऐसा हो कि नहीं यार हमारा बेस ही पूरा तैयार नहीं हुआ। बेस इज वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स, तो इसलिए बेस आपको बहुत अच्छे से बनाने का है। तो मुझे बताओ ना, क्या ये दोनों एंट्री क्लियर है? मेरे पास पहले पैसा आया, अप्लाई किया, अप्लाई जैसे ही किया तो मेरे ऊपर लाइबिलिटी बनी। क्यों बनी? क्योंकि या तो मुझे उन्हें शेयर देने का है या उनका जो पैसा है वो वापस लौटाने का है। मैंने कहा उसके बाद में अब मैंने उनको अगर शेयर दे दिए तो मेरी ये जो लाइबिलिटी यहां बनी थी ये लाइबिलिटी यहां क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। और साथ में मैं उनका पैसा कैपिटल में ट्रांसफर कर दूंगा। मतलब कैपिटल नाम से लायबिलिटी बनेगी कि अब कंपनी जब भी बंद होगी मुझे पैसा इनको रिफंड करना पड़ेगा। क्या मुझे बताओ, पहली इंस्टॉलमेंट एप्लीकेशन वाली आपके दिमाग में क्लियर है? तो हम आगे बढ़ते हैं। अब एप्लीकेशन के बाद गाइस जैसे ही आप आगे बढ़ोगे, अब आगे कोई भी इंस्टॉलमेंट हो, मतलब आगे कोई भी इंस्टॉलमेंट हो, भले ही वो अलॉटमेंट हो, फर्स्ट कॉल हो, सेकंड कॉल हो, थर्ड कॉल हो, मतलब कोई भी कॉल हो, हमें उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। जितनी भी आगे की इंस्टॉलमेंट होगी उनका फॉर्मेट सिंपल है, पहले आप पैसा मांगोगे, उसके बाद में अमाउंट तुम्हें रिसीव होगा, उसके बाद अमाउंट तुम्हें क्या होगा? रिसीव। अब जब आप पैसा मांगोगे तो शेयर अलॉटमेंट को आप डेबिट मार रहे हो। सर ये शेयर अलॉटमेंट क्या है? अरे यार शेयर अलॉटमेंट कुछ नहीं है, ये रिप्रेजेंट करता है एप्लीकेंट्स को जो मेरे शेयर होल्डर बन चुके हैं। यहां पे भी शेयर फर्स्ट कॉल को आपने डेबिट मारा, यहां पे शेयर अलॉटमेंट को डेबिट मारा, एप्लीकेंट्स को रिप्रेजेंट करता है ये। इसका मतलब मुझे उनसे ये पैसा आना है, मतलब ये मेरा एसेट है, मतलब ये मेरा क्या है? एसेट है। अब मैंने कहा सर मैं जब ये पैसे उनसे मांग रहा हूं, मैं उनसे ये एसेट बना रहा हूं कि मुझे पैसा मिलेगा, जब ये लोग पैसा देंगे तो मेरी लाइबिलिटी भी तो बनेगी ना यार, कि जब भी कंपनी बंद होगी आज जो मैं इनसे एज अ कैपिटल पैसा ले रहा हूं वापस रिफंड करना रहेगा। क्लियर है? तो मुझे बताओ ये ड्यू वाली एंट्री अब आपको क्लियर हो गई। तो अब रिसीव पे आते हैं। जैसे पैसा रिसीव हुआ बैंक का बैलेंस बढ़ा, जैसे पैसा रिसीव हुआ बैंक का बैलेंस बढ़ा, और जो ऊपर आपने एसेट बनाया था वो एसेट खत्म हो गया, जो ऊपर आपने यहाँ एसेट बनाया था वो एसेट क्या हो गया? खत्म हो गया। क्या मैंने आपको पूरा का पूरा लास्ट वाला जो हमारा सेशन था उसका होलिस्टिक ओवरव्यू दे दिया? क्या मैंने आपको आइडिया दे दिया कि हाँ हमने लास्ट 2 लेक्चर में क्या पढ़ाई की थी? मैंने कम से कम आपका लास्ट 10 मिनट्स में सिर्फ आपको अभी क्या करवाया है? आपको रिवीजन ही करवाया है। मैंने सिर्फ ये बताया कि अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा। क्या ये आपके दिमाग में क्लियर है गाइस? क्या ये आपके दिमाग में क्लियर है? अगर क्लियर है तो एसी लिख दो चैट बॉक्स में यार। अगर ये क्लियर है तो एसी लिख दो चैट बॉक्स में, ऑल क्लियर। तो अपन आगे बढ़ते हैं। जल्दी जल्दी गाइस। जल्दी जल्दी लिख दो यार, जब तक मैं फाइल ओपन कर रहा हूं। हाँ जी, ओके ग्रेट 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 ग्रेट। चलिए, सो मैंने कहा गाइस
अब हम लोग क्या करते हैं, डेफिनेटली आई कैन अंडरस्टैंड, कल आपने लिखा नहीं था, बट कल अपन जब मतलब भी मैं एक दो क्वेश्चन करा दूं या एक क्वेश्चन करा दूं फिर लिखने को देता हूं तुम्हें, ज्यादा बेटर रहेगा, ताकि यहां तक का रिवीजन भी हो जाएगा, फिर जब आप लिखोगे तो आपको बढ़िया मजा भी आएगा। तो अपन एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करते हैं पहले, फिर मैं आपको आराम से लिखने को दूंगा, या 1 करते हैं पहले फिर आपको मैं लिखने को दूंगा। चलिए, तो यहाँ पे अपन लोग क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। किस पे आते हैं? 1 पे आते हैं। ठीक है, तो 1 पे जब हम आएंगे तो मेरे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का मैं फॉर्मेट रेडी कर रहा हूँ, और फिर आप मेरे साथ साथ इसको करना भी चालू करना चाहो तो कर सकते हो, बट मैं आपको कॉपी करने को दूंगा, उसके बाद करोगे ज्यादा बेटर रहेगा। फॉर्मेट बना लेते हैं अपन जर्नल का। तो मेरे पास ये डेट है, ये डेट कॉलम बनाया मैंने, ये मैंने पर्टिकुलर्स का कॉलम बनाया, ये मैंने यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट का बना दिया। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट का बना दिया। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर 1 लिख रहा हूँ, अभी रीड करूंगा, मैंने रीड नहीं किया। डेट, पर्टिकुलर्स, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, चलिए, सो अब अपन क्वेश्चन रीड करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि हाँ यार हमारे कहानी समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। अ कंपनी इशूड 1,50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच टू द पब्लिक। मतलब 10 रुपए का जो शेयर था वो हमने कहा पब्लिक को कि भैया अब हम तुम्हें इशू करना चाहते हैं। कितने शेयर्स थे? 1,50,000 इक्विटी शेयर। अब दिमाग में सबसे पहले सवाल का आंसर दो कि यार ये जो 1,50,000 है ये नंबर ऑफ इक्विटी शेयर है या टोटल मेरे कैपिटल है? यहाँ पे अमाउंट आ गया, अगर रुपए लगा हुआ होता तो मैं कहता ये टोटल रुपए के इक्विटी शेयर है, बट यहाँ पे रुपीज वर्ड मेंशन नहीं है, मतलब ये नंबर ऑफ इक्विटी शेयर है। मतलब अगर यहाँ पे 1.5 लाख रुपए का इक्विटी शेयर है, 1.5 लाख रुपए इक्विटी, 1.5 लाख, एक सेकंड ना, मेरे पास 1,50,000 इक्विटी शेयर है, तो इसका मतलब टोटल मेरे पास 15 लाख के इक्विटी शेयर है। क्या आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आया? एक है नंबर और एक है टोटल अमाउंट के इक्विटी शेयर, राइट? एक है टोटल कैपिटल, एक है नंबर ऑफ शेयर्स जो हम इशू कर रहे हैं। मतलब जो टोटल कैपिटल को हमने डिवाइड किया छोटे छोटे टुकड़ों में, वो है 1,50,000। क्लैरिटी है? आराम से, बिल्कुल स्लो स्लो। अब मैंने कहा ऑल द अमाउंट्स हैव बीन रिसीव्ड इन लमसम। सारा अमाउंट किस में मिला? लमसम। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। बोले यार जर्नल एंट्रीज पास करो बुक्स में। सबसे पहले ये लमसम है। लमसम मतलब मैं आपको बताया था, लमसम मतलब क्या है? इकट्ठा पैसा, एक साथ पैसा आएगा। और यहाँ पे नाम भी गिवन है, ये कौन से शेयर है? इक्विटी शेयर्स। तो यहाँ पे आए अपन, डेट मेरे पास है नहीं, तो यहाँ पे अपन ने क्वेश्चन मार्क डाला। अब मैं बोला सबसे पहले ये लोग पैसा देंगे, तो यहाँ पे मैं बैंक अकाउंट को डेबिट मारूंगा, बट बैंक अकाउंट को कितने से डेबिट मारूंगा? 1,50,000 इक्विटी शेयर्स थे, एक इक्विटी शेयर 10 रुपीज का है, तो मेरे पास टोटल पैसा बैंक में कितना आएगा? मैंने कहा यहाँ पे आएगा 15 लाख रुपीज। क्या आएगा? 15 लाख रुपीज। उसके बाद में मैं जब यहां नीचे लिखूंगा 2, तो अभी तक आप सिर्फ क्या लिख रहे थे? शेयर एप्लीकेशन, शेयर अलॉटमेंट, बट यहां पे अब शेयर्स का नाम भी है, तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा? इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर। अब एक चीज और गौर से, यहां पे मैं एप्लीकेशन के साथ साथ एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट भी लिखूंगा। सर ऐसा क्यों आपने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट क्यों लिखा? जब भी लमसम का क्वेश्चन होता है मेरे प्यारे बच्चों, लमसम में हम लोग क्या करते हैं? एक साथ पैसा लेते हैं। सो जिस टाइम हम लोग उनसे पैसा ले रहे हैं, वो हम एप्लीकेशन के टुवर्ड्स भी ले रहे हैं और अलॉटमेंट की तरफ भी। अलग से कोई अलॉटमेंट के लिए सेपरेट तरीके से पैसा नहीं मांगा जाएगा। यहीं पे सारी कहानी खत्म हो जाएगी। तो 1,50,000 क्लियर है? यहां पे नरेशन बीइंग अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, क्या लिखेंगे हम? बीइंग अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन। अब ये यहां पे सेकंड एंट्री पे आए। सेकंड एंट्री, इनको शेयर्स एलोकेट हो जाएंगे। एलोकेट हो जाएंगे तो जो लायबिलिटी आपने बनाई, वो लायबिलिटी को आप डेबिट करोगे। इक्विटी शेयर, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट।
सही है। उसके बाद में ये पैसा कहां जाएगा, यहां पे क्योंकि नाम गिवन है शेयर का इसलिए मैं इक्विटी आगे सब में अटैच कर रहा हूं, इक्विटी शेयर कैपिटल, राइट, नरेशन बीइंग अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल। यहां पे कितना डालेंगे 15 लाख, यहां पे कितना डालेंगे 15 लाख, ऊपर एक जीरो कम डाला अपन ने, चलिए 15 लाख। मुझे बताओ क्या आपके दिमाग में सेट हो गया, क्या आपके दिमाग में ये एंट्रीज चली गई। अरे यार यहां पे इंस्टॉलमेंट नहीं है बेटा, लमसम है, लमसम मतलब एक ही बार में पैसा मांगा, एक ही बार में पैसा आया। चेंज क्या है, हमने वर्ड अटैच किया इक्विटी, क्योंकि ये लमसम है तो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट एक ही साथ हो जाएगा, इसलिए सिर्फ एप्लीकेशन नहीं आगे अलॉटमेंट भी ऐड कर रहे हैं। मुझे बताओ क्या आपको ये वाला क्वेश्चन दिमाग में सेट है, क्या इस वाले क्वेश्चन में क्या आपको कोई डिफिकल्टी आई तो आप प्लीज मुझसे लॉजिक पूछ लो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब आप यहां पे देखिए, अब मैं आपको जो कॉपी करने के लिए दूंगा वो अब दूंगा मेरे प्यारे बच्चों, आराम से समय लेके कॉपी करना, कोई टेंशन नहीं है। ये 4th नंबर का पॉइंट है, बट आप कॉपी कैसे करोगे वो मैं बता देता हूं। आप यहां पे जब अपनी नोटबुक में लिखोगे तो आप अपनी नोटबुक में आप इनको ऐसा 1 2 3 ऐसे नहीं लिखोगे, आ रहा सुन में, आप इनको एक के नीचे एक लिखोगे, मतलब जैसे अगर मान लो ये आपका पेज है, ये आपका पेज है, तो आपने 4th नंबर का पॉइंट लिखा, मान लो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, उसमें ये पहला हो गया। फिर अपन सेकंड और थर्ड के लिए जगह छोड़ेंगे, मतलब एक के नीचे एक आएंगे ये आपकी नोटबुक में, राइट। सर इन दोनों में कितनी जगह छोड़नी है, एग्जैक्टली उतनी ही लाइंस आप छोड़ोगे इन दोनों के लिए, क्योंकि आगे करेंगे जितना आपने पहले के लिए छोड़ा है। फिर उसके आगे हम वो नोट 1 और 2 लिखेंगे, उसके आगे हम क्या लिखेंगे, उसके आगे बेटा हम वो क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिखेंगे, राइट। तो मैंने आपको बता भी दिया है हाउ एग्जैक्टली यू टू कॉपी, ताकि आपको कोई टेंशन ना रहे। फटाफट इसको आप लिखिए। अश्विनी ने पूछा सर सेकेंड एंट्री का नरेशन, बीइंग शेयर अलॉटेड, बीइंग share allotted an amount transferred to capital account, you can use any one wherever you are comfortable, wherever you are comfortable. So guys फटाफट आप मुझे इनसाइट देते हुए जाना कि यस तुम्हारा कॉपी हुआ या नहीं हुआ, बिकॉज आई विल बी डिपेंडेंट अपॉन यू कि आपको कितना टाइम चाहिए कॉपी के लिए, यू नो द बेटर थिंग, राइट, यू नो दिस बेटर के कितना टाइम चाहिए, बट जल्दी जल्दी लिखना। मेरे ख्याल से मैं शायद ये एंट्रीज के लिए आपको 3 से 4 मिनट दूंगा, नोट 1 और 2 के लिए फिर 3 से 4 मिनट आपको मैं दूंगा, फिर क्वेश्चन 1 के लिए मैं आपको 2 से 3 मिनट दूंगा। तो अप्रोक्सीमेटली टोटल 12 मिनट्स के आसपास लगेंगे जिसमें हम ये पूरा कॉपी मार लेंगे, बस जल्दी जल्दी करना। यस गाइस, और आई होप आप ऑब्जर्व कर रहे होगे, कल भी मैं आपको लेक्चर में बोला था हर एक एंट्री, हर एक इंस्टॉलमेंट का 2 एंट्री मारते हैं अपन लोग, हर एक इंस्टॉलमेंट का कितना एंट्री मारते हैं, 2 एंट्री मारते हैं अपन लोग।
यस गाइस, डन है, कंप्लीट है, जल्दी जल्दी करो, लास्ट 30 सेकेंड्स, लास्ट 30 सेकेंड्स गाइस, फिर आगे बढ़ेंगे अपन नोट 1 और 2 पे। यस गाइस, बढ़े आगे फिर नोट 1 और 2 पे। चलिए फटाफट नोट 1 नोट 2 कॉपी कीजिए, इसको रहने दीजिएगा, ये सिर्फ ऐसे ही एनालिटिकल पर्पस के लिए था। यस गाइस, नोट नंबर 1 हो गया आई होप, राइट। नोट नंबर 2 चालू करो अब जल्दी जल्दी। ये हमने कल वो एग्जाम्पल किए थे राइट, जिसमें हम लोगों ने देखा था एप्लीकेशन मनी होता है, अलॉटमेंट होता है, फर्स्ट कॉल होता है, सेकंड कॉल होता है, कल के सेशन में कवर किया था ये। सेकंड पार्ट हमने कवर किया था कि शेयर्स पार पे भी इशू हो सकते हैं, शेयर्स प्रीमियम पे भी हो सकते हैं, ये वाला पार्ट भी हम लोगों ने कवर किया था। लास्ट 10 सेकेंड्स गाइस, लास्ट 10 सेकेंड्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 कॉपी मारिए। क्वेश्चन नंबर 1 कॉपी मारिए। फिर अपन लोग आगे बढ़ेंगे, आगे क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और दिमाग में सेटअप करेंगे कि आखिरकार हो क्या रहा है। बट गाइज अगेन, डेबिट क्रेडिट पे बहुत ज्यादा फोकस करना, मतलब जो भी एंट्री आप लिख रहे हो मन में यू शुड ऑलवेज रिवाइज कि यार मैं ये डेबिट क्यों कर रहा हूँ, मन में आपके बिल्कुल क्लियर होना चाहिए मैं ये क्रेडिट क्यों कर रहा हूँ। अगर वो आपके दिमाग में सेट होगा ना, इट इज माई गारंटी के चैप्टर बिल्कुल आपके कंट्रोल में रहेगा। बट अगर आपने इनिशियली ये डेबिट क्रेडिट छोड़ दिया तो ये मेरी गारंटी है आप फिर चाहे कुछ भी कर लो दिमाग में सेट होगा ही नहीं, राइट। सो लास्ट 20 seconds, then we gonna start with हमारा क्वेश्चन नंबर 2। बढ़े आगे, चलिए। ओके, सो गाइज अब हम बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। बट जैसे अगले क्वेश्चन पे जाएंगे तो उसके लिए अब हमें अगला नोट भी चाहिए। अगला क्या चाहिए? नोट भी चाहिए। हमें अगला नोट क्या चाहिए? अब हमें चाहिए नोट नंबर 3। नोट नंबर 3 मतलब हमारे पास कुछ ऐसे ऐसे वर्ड यूज में आएंगे, आ रहा समझे, कैपिटल के रिगार्डिंग। हमारे पास कुछ ऐसे ऐसे वर्ड आएंगे कैपिटल के रिगार्डिंग जो हमें दिमाग में सेट करते हुए चलने। नंबर 1, हमारे पास एक वर्ड आएगा बहुत बार जिसका नाम होगा ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। क्या वर्ड आएगा हमारे पास? ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, ये वर्ड आएगा। ठीक है, शेयर लिख देते हैं बीच में से, शेयर खा गए हम लोग। चलो, तो यहां पे आया ऑथराइज्ड
शेयर कैपिटल। ठीक है, ऑथराइज शेयर कैपिटल के बाद हमारे पास आएगा इशूड शेयर कैपिटल। इशूड शेयर कैपिटल, ये भी एक वर्ड आएगा हमारे पास। उसके बाद में हमारे पास एक वर्ड आएगा बहुत बार, जिसका नाम होगा सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। ओके, फिर हमारे पास एक और टर्म आएगा जो होगा, इस सब्सक्राइब्ड के दो पार्ट आएंगे, पहले वो कर लेते हैं अपन। इस सब्सक्राइब के क्या होंगे बेटा, दो पार्ट आएंगे, वो भी हम लोग कर लेते हैं। एक आएगा सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। एक एक को आराम से समझेंगे अपन, कोई अपने को जल्दबाजी नहीं है। फिर अपन क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे और दिमाग में सेट करेंगे। क्या यहां तक की कहानी क्लियर है अभी तक? चलिए, अब मैं बोला इसके बाद में दो वर्ड कई बार और आ जाते हैं, दो वर्ड और कई बार आ जाते हैं। एक पेड अप जो यहां पे भी यूज हुआ है, और एक वर्ड होता है कॉल्ड अप। ठीक है, पेड अप कैपिटल, ये कुछ वर्ड्स हैं जो अपने क्वेश्चंस में यूज आएंगे, तो अपन पहले समझ लें तो अपने अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत जबरदस्त हो जाएगा। तो मैं यहां पे आया, यहां पे आने के बाद मेरे पास ये सिचुएशन है, ऑथराइज शेयर कैपिटल है मेरे पास। क्या है? ऑथराइज शेयर कैपिटल। तो व्हाट इज द ऑथराइज शेयर कैपिटल? मैंने कहा इट इज द मैक्सिमम कैपिटल, मैक्सिमम कैपिटल which can be raised through shares। raised through shares, ठीक है, which can be raised through shares। मतलब ये शेयर्स के थ्रू ज्यादा से ज्यादा जो कैपिटल आप इशू कर सकते हो वो कौन सी होती है? ऑथराइज शेयर कैपिटल। मतलब ये मैक्सिमम है। मतलब जब कंपनी बनती है तो कंपनी के दो डॉक्यूमेंट होते हैं गाइस, आपने 11th में पढ़ा होगा। एक होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो ये जो मैक्सिमम कैपिटल होती है ये मेमोरेंडम में मेंशन्ड होती है। तो ये मेंशन करी हुई होती है कि ज्यादा से ज्यादा अगर आप शेयर इशू कर सकते हो और इतनी कैपिटल आप लेके आ सकते हो, ये मैक्सिमम है। सर कल को हमें इससे ज्यादा करनी हो तो फिर आपको मेमोरेंडम में चेंज करना पड़ेगा, उसके बाद आप ज्यादा कैपिटल क्या कर सकते हो? इशू कर सकते हो। उसके बाद इशूड क्या है? इट इज पार्ट ऑफ ऑथराइज शेयर कैपिटल। एएससी मतलब ऑथराइज शेयर कैपिटल विच इज इशूड, विच इज इशूड। ठीक है, मतलब ऑथराइज शेयर कैपिटल मतलब ज्यादा से ज्यादा, लेट्स से ऑथराइज शेयर कैपिटल थी 1 करोड़, तो 1 करोड़ रुपए आप रेस कर सकते हो थ्रू शेयर्स। अब एक शेयर अगर 10 रुपए का है तो 10 लाख शेयर्स आप इशू कर सकते हो। अब मैंने कहा 10 लाख इशू कर सकता हूं ज्यादा से ज्यादा, बट करंटली अभी 50 लाख की रिक्वायरमेंट है, तो मैं 5 लाख इशू करूंगा, तो दैट इज इशूड। अब मैं तो 5 लाख इशू कर रहा हूं, बट पार्ट ऑफ issued share capital which is subscribed by public, which is subscribed by public। ठीक है, मतलब जितना आपने 5 लाख इशू करी बट लोगों ने 2,50,000 आपसे लिया, तो 2,50,000 इज द इशूड शेयर कैपिटल, सॉरी सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। आपने 10 में से 5 इशू किया, दैट इज इशूड। 5 में से 250 लोगों ने सब्सक्राइब किया, तो दैट इज सब्सक्राइब। अब मैं बोला यहां पे आप देखो ना, सब्सक्राइब में 2 पार्ट है। सब्सक्राइब आपने कर लिया, दैट इज वेरी गुड, बट अब सब्सक्राइब में भी 2 पार्ट है। कौन कौन से? फुली पेड अप। मान लो मैंने यहां पे 10 लाख थे, 5 लाख इशू किया, बट यू नो मिनिमम सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, 90% कम से कम हमारे पास सब्सक्रिप्शन आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 90%।
तो 2 लाख का 90% 225 होता है। अपन ने माना 240 शेयर्स लोगों ने सब्सक्राइब किए, तो 240 में से फुल्ली पेड अप, मान लो 2,40,000 फुली पेड अप है, 2,40,000 मेरे टोटल सब्सक्रिप्शन है, 230 पे पूरा पैसा आ गया। बट एक बंदा है जिसके पास 10,000 शेयर्स हैं, उससे मैंने मांगा तो सही किस्त इंस्टॉलमेंट, बट उसने अभी पैसा नहीं दिया, तो वो आ जाएगा किसमें, नॉट फुली पेड अप में। किसमें आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, नॉट फुली पेड अप में। सर नॉट फुली पेड अप तभी हो सकता है क्या, जब सामने वाले से पैसा मांगा और उसने नहीं दिया। नहीं नहीं, दो केस है। मान लो मैं तो पैसा मांगा सामने वाले से 10 रुपीज, बट उसने 7 रुपया ही दिया, तो जो 10,000 शेयर्स हैं उन पे 3 रुपया नहीं आया, तो वो फुली पेड अप नहीं है, वो नॉट फुली पेड अप है, मतलब पूरा जो मांगा वो अभी नहीं गिवन है। अब मैं कहा दूसरा केस ऐसा भी हो सकता है, मैं मांगा ही नहीं, मानो मैं इंस्टॉलमेंट मांगा तो 2 रुपया एप्लीकेशन का मांगा, 3 रुपया अलॉटमेंट का, 5 रुपया फर्स्ट कॉल, बट अभी तक एज अ कंपनी में मांगा ही दो सामान, मैं मांगा एप्लीकेशन, मैं मांगा अलॉटमेंट, मतलब अभी तक फर्स्ट कॉल तो मांगा ही नहीं, तो भी वो नॉट फुली पेड अप है। अरे यार 10 रुपए का शेयर है, 10 रुपए में से 10 रुपए आ गया तभी वो फुली पेड अप बनेगा ना। सामने वाले ने पैसा नहीं दिया तो भी नॉट फुली पेड अप, सामने वाले से पैसा अभी तक मांगा ही नहीं तो भी नॉट फुली पेड अप है, क्योंकि अभी तक पूरा पैसा आया ही नहीं। मैं कहा अब इधर आते हैं, मैंने कहा व्हाट डू यू मीन बाय पेड अप कैपिटल? पेड अप कैपिटल इज द अमाउंट पेड, क्या बोला मैं, अमाउंट पेड टुवर्ड्स शेयर्स। व्हाट इज सर कॉल्ड अप? कॉल्ड अप मीन अमाउंट कॉल्ड बाय, आस्क्ड बाय कंपनी कि भैया इतना इतना पैसा आप दे दो। मान लो कंपनी ने पूरा 10 रुपया मांगा, तुमने दिया 7 ही, तो कॉल्ड अप तो पूरा 10 है, बट पेड अप कितना है, 7। कंपनी ने दूसरे वाले केस में मांगा ही 5 रुपया था, तो इसका मतलब कंपनी का पेड अप कितना है, मान लो 5 रुपया, बट कॉल्ड अप भी कितना है, 5 रुपया। तो एक बार प्लीज नोट नंबर 3 को पहले गो थ्रू करो, उसके बाद में आप मुझे बताओ कि सर एक इस वाले पॉइंट को आप वापस एक्सप्लेन कर दो, आप जिसको बोलोगे मैं वापस एक्सप्लेन कर दूंगा। नोट 3 में 5 टर्म्स को मैंने आपको इंट्रोड्यूस कराया है, ये 5 टर्म्स आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होने चाहिए गाइस। कहीं पे भी यू आर फीलिंग स्टक, जस्ट लेट मी नो, मैं आपको वापस एक्सप्लेन कर दूंगा, बट आई जस्ट वांट दीज बेसिक्स टू बी वेरी थॉरो इन योर ब्रेन, ताकि मैं आगे बढ़ूं तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। वैसे हर क्वेश्चन में यूज आएगा तो वापस रिफ्रेश होता रहेगा, आ रहा समझ में, बट एट द सेम टाइम आपके दिमाग में भी क्लैरिटी होना चाहिए कि अपन क्या बात कर रहे हैं। बोलो बच्चों, दिमाग में गया या दिमाग में नहीं गया? अरे गया तो ऑल क्लियर लिख दो यार। बच्चे ने लिखा सर पेड अप वापस समझा दो, कॉल्ड अप वापस समझा दो। अभी एग्जाम्पल के साथ समझा देता हूं बेटा, डोंट वरी, एग्जाम्पल के साथ समझा देता हूं, एग्जाम्पल के साथ समझा देता हूं, कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है बेटा, जो नहीं आए वापस पूछते जाओ, कोई टेंशन नहीं है, आराम से पढ़ेंगे। देखो मैं बोला एक शेयर था 10 रुपीज का, मैं इशू प्राइस मतलब आईपी मतलब इशू प्राइस थी 10 रुपीज, ठीक है। मैं बोला यहां पे एक कंपनी है ए लिमिटेड, क्या है, ए लिमिटेड, आप समझना। मैं बोला ए लिमिटेड ने 2 रुपया, 3 रुपया और 5 रुपया मांगा, ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूं कि 10,000 रुपीज, 10,000 शेयर्स हैं एक बंदे के पास, कितने शेयर्स हैं, 10,000। उसने 2 रुपया तो दिया, 3 रुपया नहीं दिया, और 2 रुपया दिया, 3 रुपया भी दिया, बट उसने वो जो 5 रुपया था ना वो नहीं दिया। आ रहा सुनने? तो अगर मैं यहां पे देखूं तो मैं यहां पे क्लियरली कह सकता हूं कि यार यहां पे अगर आप एग्जाम्पल देखोगे तो कंपनी ने कितना पैसा कॉल्ड अप किया, मतलब कंपनी ने कितना पैसा मांगा, तो यार कंपनी ने तो पूरा 2 भी मांगा, 3 भी मांगा, 5 भी मांगा, कंपनी ने कॉल्ड अप तो पूरा 10 किया ना। कंपनी ने कितना मांगा शेयर होल्डर से, पूरा 10, तो यहां पे 10 रुपीज हो गया कॉल्ड अप कैपिटल, क्या आया, कॉल्ड अप। बट सामने वाले ने क्या पूरा 10 रुपया दिया, या उसने अभी सिर्फ 2 और 3 टोटल 5 ही दिया? ऑब्वियसली उसने 5 ही दिया। इसका मतलब यह है कि मैं जब कहता हूं पेड अप कैपिटल यहां पे कितनी है, तो मैं कहूंगा यहां पे पेड अप कैपिटल है 5 रुपया, मतलब 10,000 इंटू 5 दैट इज 50,000 रुपीज। अरे हाँ या ना? और अगर मैं कॉल्ड अप कहता हूं तो कॉल्ड अप कैपिटल कंपनी ने मांगा कितना, अरे कंपनी ने पूरा 1 लाख रुपया मांगा इन शेयर्स पे। अरे यस या नो?
क्या आपके दिमाग में सेट है? पक्का? चलिए अब बेटा और देख लेते हैं किस किस के क्वेश्चंस आए हुए थे। कनिष्क का था पेड अप एंड कॉल्ड अप का, वो हो गया। कॉल्ड अप अश्विनी का हो गया। तिशा का पेड अप कॉल्ड अप दोनों हो गए। मनोज ये कह रहा है मैक्सिमम कैपिटल, क्या चाहिए मैक्सिमम कैपिटल में? मैक्सिमम कैपिटल वापस नीचे लिखा है सर, मैक्सिमम कैपिटल एएससी एंड आईएससी वाला पॉइंट एक बार वापस बता देते हैं सर। अरे यार देखो मनोज के दोस्त, मैं कह रहा हूं जब कंपनी बनाई जाती है तो कंपनी बनाने के लिए आपको याद होगा, कंपनी बनाने के लिए आपको याद होगा मैं आपको प्रोसेस बताया था। डू यू रिमेंबर दिस प्रोसेस? यहाँ पे अपने को लेक्चर 1 याद आ रहा है, ये प्रोसेस बताया था मैं तुम्हें, ये प्रोसेस बनाया था। तो जब ये प्रोसेस में बता रहा था तो प्रमोटर रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हैं बेटा किसके पास? आरओसी के पास। जब आरओसी के पास रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हैं तो उस समय 7 डॉक्यूमेंट सबमिट करे जाते हैं। क्लास 11th का पार्ट है वैसे बीएस का, फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, बट मैं वापस रिकलेक्ट करा रहा हूं बिकॉज अगर वो बचपन अंधकार में है तो यहाँ पे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे जब आरओसी के पास जाते हैं तो 7 डॉक्यूमेंट देते हैं, तो उसमें से एमओए और एओए भी डॉक्यूमेंट है। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो होता है उस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ होता है कि कंपनी की कैपिटल कितनी है, मतलब कंपनी मैक्सिमम कितना पैसा थ्रू कैपिटल मतलब लेके बिजनेस में आएगी। तो वो ज्यादा से ज्यादा शेयर होते हैं जो कंपनी इशू करती है और मेमोरेंडम में लिखा हुआ होता है। इट इज एज सिंपल एज दैट। क्लैरिटी है? क्लैरिटी है तो बेटा नीचे लिख देना कि यस सर ऑल क्लियर। अब पल्लवी ने पूछा सब सब्सक्राइब्ड वापस बताओ दो प्लीज, भी लिखा है उसने। यस मैम बता देते हैं आपको। आप देखो मैडम, मान लो हमारे पास, जैसे मैं एग्जांपल लिया, मेरे पास टोटल 10 लाख के शेयर हैं। 10 लाख रुपीस के नहीं, 10 लाख नंबर ले लेते हैं। तो 10 लाख के मेरे पास शेयर है, बट 10 लाख में से मैं इशू कर रहा हूं सिर्फ 5 लाख। तो मेरी इशूड कैपिटल कितनी होगी? 5। अब 5 में से भी जरूरी थोड़ी है मैं लेके गया जनता के पास पूरी की पूरी 5 लाख उन्होंने सब्सक्राइब कर दी, ऑब्वियसली नॉट। उसमें से हो सकता है लोगों ने 470, 480, 490 के लिए अप्लाई किया। तो जितना लोग एक्चुअल में शेयर सब्सक्राइब करते हैं उसको मैं सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल कहता हूं। इट इज पार्ट ऑफ इशूड शेयर कैपिटल दैट इज एक्चुअली सब्सक्राइब्ड बाय द पीपल, राइट? अब सवाल ये उठता है सर ये जो सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल है उसको यहाँ पे दो पार्ट में बांटा हुआ है कि सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। आप देखो ना टोटल मेरे पास शेयर कितने थे, कितने इशू कर रहा हूं मैं? टोटल इशू कर रहा हूं 5 लाख। मैं मानता हूं 5 लाख में से 10,000 लोगों ने पूरा पैसा नहीं दिया, मतलब 10,000 ने लास्ट वाली किस्त नहीं दी। इसका मतलब नॉट फुली पेड अप तो 10,000 शेयर है ना, 10,000 शेयर में मुझे पूरा पैसा अभी तक नहीं मिला। बाकी जो शेयर्स हैं उनमें मुझे पूरा पैसा मिल गया। तो जो फुली पेड अप है मतलब जितना मुझे शेयर का वैल्यू है पूरा पैसा आ गया। नॉट फुली पेड अप मतलब जितना शेयर का वैल्यू है पूरा पैसा नहीं आया। एज सिंपल एज दैट। अश्विनी कह रही है सर हम बट नॉट फुली पेड अप हो तो कैसे पता चलेगा कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई है? मैडम अश्विनी जी, मिनिमम शेयर कैप, मिनिमम सब्सक्रिप्शन का क्लॉज एट द टाइम ऑफ इशू है और उसका पेड अप से कोई रिलेशन नहीं है, उसका नंबर ऑफ शेयर सब्सक्राइब्ड से रिलेशन है। आ रहा सुनने? कल के सेशन में मैंने ये बहुत ही क्लियरली बताया था कि जिन शेयर पे पैसा आपको लेना होता है, आप सामने वाले से इंस्टॉलमेंट बेसिस पे मांग रहे हो बट वो अगर पैसा नहीं दे रहा है तो फिर अपन फोरफीचर कर सकते हैं जो अपन आगे पढ़ेंगे। बट जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन का क्लॉज है वो एट द टाइम ऑफ इशू है, इनिशियल इशू। तो जब एप्लीकेशन पे सामने वाले ने पैसा दिया उस समय हम चेक करते हैं क्या मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिली या नहीं मिली। और ये जो कॉल इन अरियर है, ये जो पैसा सामने वाली पार्टी नहीं दे रही है, वो वाले जो कॉन्सेप्ट है वो उसके बाद में होता है, क्योंकि एप्लीकेशन पे पैसा आया तभी तो आपको पता पड़ा उसने शेयर सब्सक्राइब किया। बट जब आपने सेकंड इंस्टॉलमेंट मांगी या थर्ड मांगी उस समय सामने वाले आदमी ने पैसा नहीं दिया, तो बेटा उस समय फिर आप उसके शेयर्स फोरफीट कर लेते हो, जब्त कर लेते हो। वो कॉन्सेप्ट आगे आएगा। मुझे बताओ बेटा, अगर मैं आपके सबकी क्वेरी एक्सप्लेन कर चुका हूं तो आप प्लीज ऑल क्लियर लिख दो, तो मुझे समझ में आ जाएगा यस एवरीथिंग इज सॉर्टेड, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलिए, तो मैंने कहा गाइस अब अगर मैं आगे बढ़ूं तो मेरे पास अब एक क्वेश्चन नंबर 2 है। मेरे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 2, ताकि मैं ये जो भी अभी मैंने आपको बताया ये सारा का सारा पार्ट, ये सारा का सारा पार्ट मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊं उसके थ्रू, और इसमें वो 2-3 वर्ड भी यूज आ जाएंगे तो आपको भी बढ़िया लगेगा कि यस जो अभी पढ़ा वो वर्ड यूज में आ रहे हैं। तो अपन
चलिए, तो फॉर्मेट बेटा मेरे पास रेडी है, अभी फॉर्मेट मेरे पास रेडी है। अपन फटाफट फटाफट क्वेश्चन नंबर 2 पे टूट पड़ते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2? द ऑथराइज शेयर कैपिटल, क्या बोला मैं? द ऑथराइज शेयर कैपिटल, आप क्वेश्चन देखते जाना बेटा, क्वेश्चन देखते जाना। द ऑथराइज शेयर कैपिटल ऑफ ₹20 लाख। अब अगेन यहां पे एक वर्ड आ गया बेटा, इसलिए इतनी कहानी सुनाई। ऑथराइज शेयर कैपिटल, ऑथराइज मतलब क्या है? ऑथराइज मतलब मेरे प्यारे बच्चों, ज्यादा से ज्यादा इतने रुपए के आप शेयर इशू कर सकते हो। अब अगेन आगे वर्ड कौन सा लगा है? रुपीस। इसका मतलब ये कितने शेयर्स हैं? आगे लिख भी रखा है 2 लाख इक्विटी शेयर है, और एक शेयर कितने का है? 10। तो सर क्या ये शेयर इशू किए मैंने? नहीं, ये तो मैक्सिमम शेयर्स हैं जो आप इशू कर सकते थे। आगे देखो ना, out of these 90,000 equity share were issued at par to public for subscription. The full nominal value is payable on application. तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये पूरा का पूरा पैसा एप्लीकेशन पे पेएबल है, तो आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए पूरा पैसा अगर एप्लीकेशन पे पेएबल है, इसका मतलब ये लमसम का सवाल हुआ या नहीं हुआ? तो आप मुझे बताओ, क्या आप एंट्री 2 लाख से पास करोगे या 90,000 से? ऑब्वियसली आप 90,000 से पास करोगे। 2 लाख तो मैक्सिमम है। 2 लाख क्या है बेटा? मैक्सिमम है। ज्यादा से ज्यादा आप इतने इशू कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन मैं ये चाहूंगा कि क्या आप मेरे लिए कर सकते हो? वही सेम क्वेश्चन 1 वाली एंट्रीज आएगी, अमाउंट डिफरेंट होगा। 90,000 इंटू 10 मतलब 9 लाख से एंट्रीज आएंगी, बाकी फर्स्ट क्वेश्चन वाला सेम रहेगा। तो क्या आप इसको ट्राई मार सकते हो? अभी किसी बच्चे का सवाल आया, सर आर पेड अप फेस वैल्यू एंड कॉल्ड अप फेस वैल्यू सेम एज पेड अप कैपिटल एंड कॉल्ड अप कैपिटल? बेटा वो कॉन्टेक्स्ट में है। आप समझो फेस वैल्यू जो है वो है 10 रुपए। आप देखो, आपको ये समझना पड़ेगा कि जो पेड अप कैपिटल है वो ये है कि टोटल कैपिटल की तरफ कितना पैसा आया, टोटल कैपिटल में से आपने कितना पैसा मांगा। पेड अप फेस वैल्यू एक्चुअल में कुछ मतलब आप कॉन्स्टेंट कर सकते हो ऐसा, बट एक्चुअल वर्ड इज पेड अप कैपिटल एंड कॉल्ड अप कैपिटल। ओके, हाँ जी। तो 90,000 से आप ये एंट्री मारोगे। तो अपन एक काम करते हैं, पहले तुम्हें ये नोट बनाने को दे देते हैं। इसको आप प्लीज पहले नोट कॉपी मार लो, नोट कॉपी मार लो। कौन सा वाला नोट? नोट नंबर 3। नोट नंबर 3 आप प्लीज कॉपी मार लो। नोट नंबर 3 आप कॉपी मार लो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आप कंप्लीट करोगे। तो आप, क्योंकि वीडियो साथ में आपके लेक्चर चल रहा है, तो आप एक काम कर सकते हो, जब मैं क्वेश्चन नंबर 2 एंड में दिखाऊंगा अभी, आप उस समय पॉज करके क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर सकते हो। वैसे मैंने अमाउंट आपको बता दिया है, 90 इंटू 10 9 लाख से एंट्रीज होंगी। वही सेम 4 एंट्रीज आएंगी जो क्वेश्चन नंबर 1 में आई थी। सो प्लीज डू इट गाइस, कंप्लीट करो इसको। यस गाइस, डन है क्या? एवरीथिंग इज सॉर्टेड? ओके ग्रेट। सो गाइज अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 दिखा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 से आपको ये हेल्प मिलेगी, मतलब कि आपका क्वेश्चन नंबर 1 वाला जो पार्ट था वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में वो जो नोट 3 पढ़ा उसका कितना इंपॉर्टेंस आप समझ गए? क्योंकि नोट नंबर
3 पता होगा तभी पता होगा कि मुझे 2 लाख को अवॉइड करना है। 90,000 एक्चुअल शेयर्स हैं जो मैंने इशू किए। सो नाउ व्हाट यू कैन डू इज यू कैन पॉज एंड आराम से कंप्लीट दिस क्वेश्चन, आप इसको खत्म कर सकते हो। हम लोग हमारे सेशन को कल इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे, बट टिल देन डू कंप्लीट दिस क्वेश्चन बिकॉज व्हेन यू गोना बी कमिंग मैं आपका चेक करूंगा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ, आज का सेशन का पूरा काम आपकी कॉपी में मौजूद है या नहीं है। सी यू टुमारो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।